हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को बोस कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। डिसाइड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। इससे फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन आता है? अल्कोहल OH, अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोजेनिक एसिड COOH। अल्कोहल के लिए हम ऑल का प्रयोग करते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल का, कीटोन के लिए ओन का, कार्बोजेनिक एसिड के लिए ओइक एसिड का प्रयोग करता है। तो अगर प्योरिटी की बात किया जाए, तो प्योरिटी जो होगा सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का Fg, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूट का। किसी भी चेन में सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूट काउंटिंग करते समय। चलिए हम शुरू करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल OH, अल्कोहल OH, इसका नामकरण जो किया जाता है ऑल लगा करके। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट CH3 CH2 OH। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड CH3 CH CH3 OH। ये क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक आ रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक आ रहे हैं एक नंबर पे फंक्शनल ग्रुप। इधर से काउंटिंग करते तो 1 2 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इधर से काउंटिंग करते तो 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप। तो काउंटिंग करेंगे इधर से हो जाएगा 1 2। ये इसका नामकरण कैसे करें? तो मेथ एथ, 2 कार्बन के लिए हम एथ का प्रयोग करते हैं। सिंगल बॉन्ड तो एन का प्रयोग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप एक नंबर पे हम लिखेंगे 1 और ई और ओ एक साथ नहीं होते हैं, हो जाएंगे एथेनॉल। एक को नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें काउंटिंग 1 2 3, इधर से करते हैं तो 2 नंबर पे 1 2 3, इधर से भी करते हैं तो 2 नंबर पे 1 2 3, कैंसिल काउंटिंग कर लें, क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रो, मेथ एथ प्रो क्या हो जाएगा? प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे ऑल हो जाएगा, प्रोपे टू ऑल। इधर आगे हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं सी 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 सी। और यहाँ पे हम देखते हैं एक वैलेंसी 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी
एक हाइड्रोजन, एक वैलेंसी, 3 हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा, काउंटिंग इधर से होगा, इधर से 1 2 3 नंबर पे होगा, इधर से 2 नंबर पे, 1 2 3 4, ये 2 नंबर पे। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 4, मतलब मेथ एथ प्रोप्यूट। 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन। 2 नंबर पे है अल्कोहल, तो हम लिखेंगे 2 ऑल, ओ और ये एक साथ नहीं होता। क्लियर, ये अल्कोहल था। आगे हम देखते हैं कीटोन और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन। एल्डिहाइड को हम लिखते हैं CHO। इसके लिए हम L का प्रयोग करते हैं नामकरण के लिए, नेमिंग के लिए हम L का प्रयोग करते हैं। और कीटोन का लिखते हैं CU, इसका नेमिंग के लिए हम ON का प्रयोग करते हैं। CHO को स्ट्रक्चर फॉर्मूला C+O और H होता है, इधर चेन जुड़ते हैं। कीटोन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला CO, इसमें दोनों तरफ चेन जुड़ते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, फर्क यह है कि इसमें एक तरफ चेन रहेंगे, एक तरफ हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड होगा। इसमें दोनों तरफ चेन रहेंगे तो कीटोन होगा। इसमें दोनों तरफ अगर चेन है तो कीटोन, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ चेन है तो एल्डिहाइड होगा। पहला एग्जांपल नंबर फर्स्ट, HCHO, HCHO, तो HCHO तो क्या हो जाएगा, HC+O और यहाँ पे H, क्या है, कार्बन। कितने, एक। फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मेथ। कार्बन सिंगल बॉन्ड, हम बोले कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच या फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उसको नहीं देखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। तो मेथ एन, हम क्या लगाएंगे, एन, मेथेनॉल, मेथेन। ये अगला एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर दूसरा। एग्जांपल नंबर दूसरा में CH3 C+O H। हम काउंटिंग कहां से करेंगे, यहां से। फंक्शन ग्रुप यहां से नजदीक आ रहे हैं, इधर से 1 2 नंबर पे आएंगे, इधर से 1 नंबर पे, 1 2 नंबर पे फंक्शन ग्रुप आएंगे। क्या हो जाएगा, एथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और नामकरण के लिए हम लगाते हैं एन, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ये हम देखते हैं आगे, चलिए एग्जांपल नंबर तीसरा। एग्जांपल नंबर तीसरा में हम देखते हैं कि CH3 C+O CH3, CH3 C+O CH3, टोटल कितने कार्बन, 3। काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से फंक्शन ग्रुप नजदीक होगा, तो 1 2 नंबर पे, इधर से 1 2 नंबर पे, इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, 3 प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन, प्रोपेन, 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। यहाँ ई का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ई और ओ एक साथ हो रहा है, तो ई का प्रयोग नहीं होगा। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल अगला
सी सी सी, ऐसा कुछ। यहाँ पे हम देते हैं कीटोन। ये तो यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इधर से काउंटिंग करते हैं 3 नंबर पे, इधर से काउंटिंग करते हैं 2 नंबर पे, क्या जाएगा 1 2 3, टोटल 4 कार्बन। जो सिंगल बॉन्ड के लिए N 2 नंबर पर कीटोन तो ऑन निकल जाएगा। क्लियर। आगे हम देखते हैं, आगे अगला समूह जिसका नाम है एसिड, कार्बोजेनिक एसिड। कार्बोजेनिक एसिड COOH, कार्बोजेनिक एसिड COOH, ऐसा कुछ है। इसका नेमिंग के लिए इसकी बात किया जाए तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे ऐसे। ये अगर इसका नेमिंग की बात किया जाए तो ओइक एसिड लगाएंगे, ओइक एसिड। जैसे एग्जाम्पल इसका देख ले हम, क्या हो जाएगा HCOO। ये लग रहा है कैसा, अल्कोहल का, अल्कोहल और कीटोन से मिलकर के, ये अल्कोहल और कीटोन से मिलकर के बना है एसिड, कार्बोजेनिक एसिड। इसमें कार्बन की संख्या है 1, तो हो जाएगा मेथ। सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा N, हो जाएगा कितने नंबर पे है 1, तो हो जाएगा ओइक एसिड। O और E एक साथ नहीं होते, मेथेनोइक एसिड एक को लगाना कंपल्सरी नहीं है, मेथेनोइक एसिड। ये अगला एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में कि CH3 C डबल बॉन्ड O OH। फंक्शन ग्रुप इधर से नजदीक आ रहे हैं, जब फंक्शन ग्रुप इधर से नजदीक आएंगे तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे, यानी कि इधर से करने पर 2 नंबर पे, इधर से करने पर 1 नंबर पे, तो 1 2। ये 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं क्या H, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं N, 1 नंबर पे क्या है ओइक एसिड, मतलब यहाँ पे E से 1 क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड। E और O एक साथ नहीं होते, ये बार बता रहे, मतलब A E I O U और Y, इसको हम एक साथ नहीं लिखते हैं, एक को लिखना कोई जरूरी नहीं है। अगला 3 नंबर में हम देखते हैं 1 2 3 4 5। इसमें हम यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हम देते हैं कीटोन, यहाँ पे देते हैं OH, ऐसा कुछ। कीटोन को दे दो कहाँ पे, यहाँ OH। ये कार्बोजेनिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप इधर से 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 नंबर पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं, सबसे पहले प्रियोरिटी हम किसको देते हैं FG को, उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूट को। ये सबसे पहले प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रियोरिटी देंगे सब। तो फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे आ रहे हैं 1 नंबर पे, क्या होगा 1 2 3 4 5। क्या लिखा है 3 नंबर पे, क्या लिखा एक सब्स्टिट्यूट लिखा जो चेन के बाहर रहेंगे, ये मेन चेन है, और मेन चेन के जो बाहर होते हैं उसे हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो कैसा सब्स्टिट्यूट है, तो मिथाइल। ये भी कैसा है मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल है। क्या हो जाएगा 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। तो अगर कार्बन की संख्या पेंट सिंगल बॉन्ड है तो N
एक नंबर पे हो जाएगा ओइक एसिड, फिर 3 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। क्लियर? आगे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं कि सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और एच। ये तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड की। तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5। क्लियर? ये टोटल कितने कार्बन इसमें 5 है। पेंट 4 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा 4 इन। क्लियर? आगे एक नंबर पर क्या है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखाएगा 1 ओइक एसिड। आगे हम देखते हैं ईथर। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल। आगे हम जो देखेंगे ईथर का। ईथर का नामकरण करने के लिए अल्कोक्सी अल्केन का प्रयोग करते हैं। अल्कोक्सी अल्केन का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल CH3O CH3। सेकेंड एग्जांपल C2H5O C2H5। थर्ड एग्जांपल CH3O C2H5। तो इसमें से हम एक को ऑक्सी मान लेंगे, एक को ऑक्सी और एक को एन, एक को ऑक्सी और एक को एन। तो क्या हो जाएगा? इसको ऑक्सी मान तो एक कार्बन है, तो मेथॉक्सी। अल्कोक्सी मतलब एक कार्बन के लिए मेथॉक्सी, ये एन है, एक कार्बन के लिए मेथेन, मेथॉक्सी। यहाँ पर वही बात, एक को ऑक्सी और एक को एन, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। अब इसमें बात आती है कि ऑक्सी किसको माने एन किसको माने। इसमें तो छोटी श्रृंखला को हम ऑक्सी लेते हैं और बड़ी श्रृंखला को एन। छोटी श्रृंखला को हम ऑक्सी, बड़ी श्रृंखला को एन, मतलब मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। ये था ईथर समूह। ये ईथर समूह में हम देखें तो दिक्कत। चलिए देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। मिटाने के बाद आते हैं एस्टर में। एस्टर एस्टर चलिए एस्टर नेमिंग इसका किया जाता है अल्काइल अल्केनोइड। इसका अगर नेमिंग की बात किया जाए, इसका नेमिंग की बात किया जाए तो अल्काइल अल्केनोइड,
अल्काइल अल्केनोइड। पहला एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O C2 O C2। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं C2H5। तीसरा एग्जाम्पल में हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C2। जिधर O होता है, जिधर O के साथ चेन जुड़ा हुआ रहेगा तो हम YL का प्रयोग करेंगे। जिधर O के साथ चेन जुड़ा हुआ रहेगा तो हम YL का प्रयोग करेंगे। जिधर CH3 रहेगा उधर हम OH का प्रयोग करेंगे, इसका OH का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए, तो हो जाएगा अल्काइल अल्केनोइड। तो ये क्या YL है, तो मेथाइल ये मेथेनोइड मेथाइल मेथेनोइड। ये इसमें O यहाँ पे, ध्यान दें O यहाँ पे, तो इस चेन में हम YL लगाएंगे। जिधर O से अगर जो चेन जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम YL और इसको हम OH बोलेंगे। क्या हो जाएगा, ये C2H5 दो कार्बन के लिए क्या होता है इथाइल C2H5, ये भी दो कार्बन है तो एथेनोएट ये। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए C2H5 CH3 बड़ा चेन तो ये है, हम पढ़ते आए हैं कि जो बड़ा चेन होता है उसे मेन चेन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं यहाँ पे होगा। ये O के साथ जुड़ा हुआ है, जब ये O के साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें हम YL का प्रयोग करेंगे। ये CH3 है, इसमें हम OH का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इथाइल मेथेनोएट। ये नोमेनक्लेचर था, अगला हम देखेंगे अगले क्लास में।